डिजिटल लाइव में मैं हूं रजनीश। लगातार न्यूज 18 शिक्षकों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाता रहा है और अगर कहेंगे तो 15 अगस्त आने वाला है, यानी आजादी का देश 76वां वर्षगांठ मनाने वाला है। ऐसे में फिर से राज्य भर के लगभग 6.5 लाख शिक्षकों की उम्मीदें परवान पर हैं। आखिर क्या सब उम्मीदें हैं, क्यों एक बार फिर से एसीएस एस सिद्धार्थ से सभी शिक्षकों ने अपना मांग पत्र सौंपा है और न्यूज 18 के जरिए सीएम नीतीश कुमार से भी अपील की है कि हमारी मांगें पूरी कीजिए। और कुल मिलाकर राज्य भर के जो शिक्षक नेता हैं इस वक्त न्यूज 18 के कार्यालय में पहुंचे हैं। हम सीधी बातचीत करेंगे शिक्षक नेताओं से भी और हमारे बिहार झारखंड के स्थानीय संपादक ब्रजमोहन सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव तो खत्म हो गया, विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन जो शिक्षकों की उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है कि अब मांगे जायज है? क्या सरकार इनकी मांगों पर विचार करने वाली है, और वो भी छुट्टी को लेकर, खासकर स्थानांतरण को लेकर, पोस्टिंग को लेकर और जो टाइमिंग है उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक छुट्टी की बात है तो जो टीचर्स हैं, जो नेता हैं, इनका भी ठीक कहना है कि हम ज्यादा छुट्टी नहीं मांग रहे हैं। जो 60 छुट्टियां होती थी उतनी ही मांग रहे हैं, जितना पहले था उसमें से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। उसको एडजस्ट करने की बात है। मुझे लगता है कि जब से एस सिद्धार्थ आए तो उसके बाद से थोड़ा रैशनल, थोड़ा थिंकिंग बढ़ा है डिपार्टमेंट में। सोच समझ के काम हो रहा है, डिसीजन भी हो रहा है। और जो शिक्षा मंत्री है वो भी पढ़े लिखे हैं, बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही जेन्युइन किस्म के आदमी हैं। तो मुझे लगता है कि जो शिक्षक नेता है, जो भी बिहार भर से आए हुए हैं, अपनी बात अगर रखेंगे तो उनको निश्चित तौर पे सुना जाएगा। और जहां तक रजनीश आपका दूसरा सवाल था कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट में तैनात हैं 15-20 साल से, उनके परिवार के लोग कहीं और रह रहे हैं, तो उनका भी ये जेन्युइन डिमांड है कि भाई 15 साल अगर किसी और जिले में, तो जो परिवार नाम का कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो जाएगा। तो उस चीज को हल करने के लिए मुझे लगता है कि तार्किक तौर पे कोई बड़ा डिसीजन होना चाहिए। मंत्री के लेवल पे, सीएमओ के लेवल पे ये फैसला होना चाहिए कि जो एक मियाद को पूरी कर चुके हैं 10 साल 15 साल, तो उनके ऊपर विचार होना चाहिए कम से कम। लग रहा है कि चूंकि अब आजादी के दिन जो है, खासकर सिर्फ जलेबी लोग नहीं बांटते हैं, उस दिन हो सकता है शिक्षक मिठाई भी बांटने लगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इससे पहले भी कई घोषणा करते रहे और खासकर गवाह बना है गांधी मैदान। तो गांधी मैदान में क्या इस बार शिक्षा विभाग के नाम से भी कुछ पिटारा खुलने की उम्मीद लग रही? शिक्षकों के ऊपर, खासकर शिक्षा विभाग के ऊपर तो बड़ी नजर रही है। दो ही विभाग है, शिक्षा और सेहत, हम जो बोलते आए हैं, कि दो ही विभाग है बिहार में जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है। शिक्षा विभाग में सुधार हो रहा है, और भी भर्तियां हो सकती हैं इसमें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सरकार के ऊपर भी दबाव है कि भाई जो पोस्ट खाली है उसको किसी तरह से भरें। तो ये बहुत जरूरी है। ये मौका 15 अगस्त का जो पावन अवसर है, उस पर बड़ी घोषणा होने की भी संभावना है। तो फिर आपसे हम जुड़ते हैं, तब तक हमारे साथ तमाम जो शिक्षक नेता हैं, शिक्षक हैं, एक बार उनसे आप लोगों को हम रूबरू करवा दें। आनंद कौशल सिंह भी हमारे साथ हैं और देखिए इनके साथ पूरी टीम है। यानी ये लोग एसीएस एस सिद्धार्थ से मुलाकात किए हैं, मांग पत्र सौंपे हैं, क्योंकि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद 1,87,000 जो शिक्षक हैं उनकी काउंसलिंग चल रही है। राज्य के 38 जिले में काउंसलिंग जारी है, लेकिन वो भी सवाल पूछ रहे हैं, काउंसलिंग तो हो गई है या काउंसलिंग हो रही है, हमारी पोस्टिंग कब होगी और हम कहाँ दिए जाएंगे? यानी हम, हमारी जो पोस्टिंग होगी, हमें किस स्कूल में एक तरह से पोस्टिंग होगी, और उसके साथ साथ सरकार पुराने स्कूल को चेंज करेगी या जिला चेंज कर देगी, प्रखंड बदल देगी? तमाम सवालात हैं। दूसरी तरफ जिन्होंने सक्षमता पास नहीं किया, जो 15 साल से 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, वो अब क्या करेंगे? आनंद कौशल जी से हम बातचीत करते हैं। आनंद जी, आप लगातार शिक्षकों की आवाज बनते हैं, एसीएस से आपने मुलाकात की है, आखिर अब डिमांड क्या? हम तो पहले कहना चाहेंगे कि इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोग को न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है और मुख्यमंत्री जी से यही उम्मीद रहता है कि वह हम लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर सौगात देते ही है। तो हमने जाकर के उनके कई विभाग के प्रधान सचिव और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं एसीएस एस सिद्धार्थ साहब से मुलाकात की। उनको अपना मांग पत्र हमने सौंपा है। उसमें हमने सबसे पहले रखा है कि जो राइट टू एजुकेशन कानून है, जो 1 to 8 के विद्यालय को देखता है, उनके अनुसार हमारा वेतन कर दिया जाए। हम काम सरकार की इच्छा के अनुरूप कर रहे हैं। अब वेतन में कटौती हमारा नहीं करना पड़ेगा सरकार को। जो 4200 का ग्रेड पे है वह तमाम शिक्षक जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट बनने वाले हैं, उसको दिया जाए। और स्थानांतरण का मांग, अब विशिष्ट का परीक्षा जो दिए हैं वो उनको कहा जा रहा है कि जबरन दूसरे विद्यालय में भेज देंगे, या कतई बर्दाश्त के योग्य। चाहते हैं, जैसे जो शिक्षक अभी काउंसलिंग करा लिए हैं, जो नहीं चाहते हैं अपने स्कूल से कहीं और जाना, उनके लिए क्या होना चाहिए? स्पष्ट, माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं।
शिक्षक के प्रति गंभीर हैं और जो काउंसलिंग करा लिए, जो परीक्षा पास कर गए, उनको विद्यालय में रहने दिया जाए। क्वालिटी एजुकेशन का ये बड़ा मापदंड है कि उनको जबरन स्थानांतरण करेंगे तो क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित हो जाएगा। उनके इच्छा के अनुसार जो जिस विद्यालय में है उस विद्यालय में एकदम रहने दिया जाए। जिनको जरूरत है उन्हीं का तबादला हो, आप ये कह रहे हैं? ऐच्छिक स्थानांतरण। जो हमारी बहनें, जो हमारी भाई 10-10 साल से 15-15 साल से दूसरे जिले में फंसे हैं, उनका पारिवारिक जीवन तबाह हो चुका है, उनसे आवेदन लेके उनको ट्रांसफर दिया जाए, ऐच्छिक ट्रांसफर दिया जाए। और जो छुट्टी हमारा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, उस छुट्टी को खत्म कर दिया, पूर्ववत लागू हो। दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली, गर्मी छुट्टी सब पूर्ववत लागू हुआ। 60 दिन हमारा छुट्टी, हमको उतना ही चाहिए। और हमारा विद्यालय का समय, माननीय मुख्यमंत्री जी से तो पूरा अब उम्मीद है कि अब पत्र निकल जाएगा 15 अगस्त को। 10 बजे से 4 बजे का अभी तक आश्वासन मिला है, अब पत्र आ जाएगा सीधा मुख्यमंत्री की तरफ से कि अब 10 बजे से 4 बजे आपका विद्यालय निर्धारित है कि अब जुबानी आदेश नहीं, अब कागजी आदेश चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने सदन में कहा था, तत्कालीन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा था, अब वर्तमान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने भी घोषणा कर दी, लेकिन दोनों एसीएस 10 से 4 में हिल डोल नहीं कर रहे हैं। क्या कहें? नहीं, ये तो कानून भी कहता है, रूल रेगुलेशन भी है कि आपको इतना घंटा पढ़ाना है तो उतना घंटा हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो 10 से 4 में हो जा रहा है। सैटरडे को ऑफ है नियम के अनुसार, तो सैटरडे को आप 2 सैटरडे ऑफ रहना है और 2 सैटरडे को हाफ डे रहना है, तो सैटरडे को आप हाफ डे कीजिए और विद्यालय 10 से 4 कर दीजिए। कानून का भी पालन हो जाएगा और मुख्यमंत्री के आदेश का भी पालन होगा। सवाल है जिसकी जिज्ञासा आप लोगों के बीच भी होगी, और सक्षमता पास नहीं करने वाले, जो एग्जाम नहीं दिए हैं वो, और जो एग्जाम देकर काउंसलिंग करा रहे हैं वो, सबसे बड़ा सवाल है कि हम अचानक 15 साल 18 साल पढ़ा लिए हैं, नौकरी कर लिए हैं, अचानक हम जीरो हो जाएंगे। जीरो इस मायने में कि अगर आप रिजाइन करते हैं नियोजन इकाई से और जैसे ही आपका स्कूल से तबादला होगा या अन्य जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप वहां पर एज ए फ्रेशर जो है पेश आएंगे, क्योंकि रिजाइन करने के बाद आपका अनुभव वहां पर जीरो हो जाता है, आपकी नई ज्वाइनिंग होगी। ये डर भी है आप लोगों को। 1 लाख शिक्षक आज तक इसीलिए ना फॉर्म नहीं भरे, और हम सब मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं 18 साल के सेवा को खत्म कर देना और नई तरीके से पोस्टिंग कर देना नई सिरे से। यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है, कानून के विपरीत है। इसीलिए हमने माननीय एसीएस को रिप्रेजेंटेशन दिया है और कहा है कि राइट टू एजुकेशन कानून कहता है उस अनुरूप हमारा वेतन, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, ट्रांसफर सब दीजिए, ऐच्छिक रूप से दीजिए और कानून का पालन कीजिए। तो जो सर्विस लेंथ है उसको खत्म करेंगे तो हम फिर पढ़ाना लिखाना छोड़ के सड़क पर आ जाए क्या? इसलिए सर्विस लेंथ तो किसी कीमत पर नहीं खत्म होना चाहिए और उम्मीद है 15 अगस्त को ये सब आदेश लिखित रूप में पारित होगा। पर ही दुनिया कायम है और कुछ शिक्षक है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि जो मानसिक रूप से जो आप लोग दबाव झेल रहे थे, अब कुछ लग रहा है प्रेशर जो है वो कम हो रहा? निश्चित रूप से जब नए हमारे एसीएस आए हैं, काफी अनुभवी हैं और धरातल पर जो होना चाहिए उस पर उनका ध्यान है, तो हम इसका स्वागत भी करते हैं और हम आशा भी करते हैं कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो उनको मांग पत्र सौंपा है, जो हमारा लीगल राइट है, आरटीई एक्ट कहता है, उसके तहत उनको निश्चित रूप से उस पर विचार करना चाहिए और हमारा जो सेवा निरंतरता है और ग्रेच्युटी है, पेंशन है, उन सभी मानकों का निश्चित रूप से अनुपालन करते हुए हमको लाभ देना चाहिए। कल के परिदृश्य में आपने, कल की हालात में आपने एक से बढ़कर एक गीत सुनाया था। उस वक्त तत्कालीन एसीएस के पाठक तक आपकी आवाज पहुंची थी। आपने जो गीत का एक तरह से जो बोल है वो भी आपने उस वक्त सुनाया था। हम चाहते हैं जब तक हम कुछ और शिक्षक हैं उनसे बातचीत करें, तब तक आज के परिदृश्य के लिए कोई गीत तैयार रखिए आप, ताकि जो दर्शक हैं और हमारे जो शिक्षक हैं उन तक वो आवाज पहुंच जाए। क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो संकट के बादल हैं वो छटने वाले हैं और 15 अगस्त को पूरी तरह से आप जो है जश्न आजादी में जो है आप शरीक करें? बिल्कुल सर, जो आरटी कहता है सरकार वो 15 अगस्त को पूर्णतः लागू करेगी, यह पूरा विश्वास है हम शिक्षकों को कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे जो हैं नीतीश बाबू, वह पत्र के माध्यम से हम लोग को कंफर्म करेंगे कि आरटी पूरी तरह से सभी शिक्षक, नियोजित हो, विशिष्ट हो, जो भी हो, सभी पर लागू किया जाएगा। यह पूर्ण विश्वास है सर। सभी को विश्वास है और देखिए यही विश्वास की वजह है कि आज ये जो आंदोलन की चेतावनी देने वाले शिक्षक थे, आज गुहार लगा रहे हैं, अपील कर रहे हैं सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ एसीएस एस सिद्धार्थ से, क्योंकि उम्मीद है कि और कुछ फायदा होगा, कुछ और तोहफे मिलेंगे। ऐसा लग रहा है ना कि जिस प्रकार से शिक्षक थे, सुबह स्कूल जाने में परेशानी थी, शाम में घर लौटने में परेशानी थी, काम का बोझ था, काम अब भी है, दबाव अब भी है, लेकिन तरीके कुछ बदलने लगे।
सही बात है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जितनी भी कार्यवाही अभी तक हुई थी उसमें निष्पादन भी किया गया और उम्मीद है कि एसीएस साहब के द्वारा जल्द से जल्द इसमें सुधार किया जाएगा, जिसका माननीय आनंद कुशल जी ने पत्र के माध्यम से उनसे निवेदन किया है। कमेटी कमेटी की बात हो रही है। अभी जिस प्रकार से एस सिद्धार्थ ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपना काम कर लिया कहा जा रहा है। रिपोर्ट को कई बार अध्ययन भी किया गया है, एस ने खुद रिपोर्ट पढ़ी है। अब रिपोर्ट कब जारी हो, पब्लिक डोमेन में कब रिपोर्ट हो, इसको लेकर भी आप लोग सवाल कर रहे हैं। जरूर क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि हम लोग की सुविधा के अनुसार स्थानांतरण कितनी सर्विस बची? 10 साल 10 साल है। 10 साल चाहते हैं तो वहीं रहें या फिर कहीं न वही रहे। नहीं चाहते हैं वहां से जाएं? नहीं। क्या कारण? सही कारण? न कारण है कि दूसरे जगह चल जाएंगे तो पूरा परिवार की स्थिति गड़बड़ा आपके जाएगी। परिवार की स्थिति। और क्या लग रहा है कि बच्चे जो है वो चेहरा पहचानने लगे गुरुजी? यहाँ तो अभी जी बच्चे चेहरा पहचानने लगे हैं गुरुजी का कि इसी गुरुजी से पढ़ेंगे, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी है? बच्चे को तो गुरुजी पढ़ा ही रहे हैं और अपने विद्यालय में मूल विद्यालय में रहेंगे तो और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। चाहते नहीं बदलाव? बदलाव हो, क्योंकि एक जगह हम लोग रह चुके हैं और दूसरी जगह जाने में असुविधा होगी, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो। क्या बात है? ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग हो रही है, यानी जो चाहते हैं उन्हीं का तबादला हो, जो ना चाहते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए, ये डिमांड है। क्या गुरुजी आप कहाँ पोस्टेड हैं? जी, कटिहार जिला में आजमनगर प्रखंड में पोस्टेड है। जी, पटना आए हैं, कभी आंदोलन करने के लिए आते थे, आज किस लिए पटना आए? आज आए हैं कि सरकार से हम लोग गुहार लगाने के लिए कि हम लोग को एक नई उम्मीद जगी है कि सरकार कुछ सहूलियत दिया है और आगे भी उम्मीद उसी से है कि अभी आने वाला 15 अगस्त को हम लोग के लिए कुछ अच्छा संदेश दे और हम लोग इस बार जो है 15 अगस्त खुशी मनाए, यही उम्मीद है। तो आप लोग लगातार डिमांड करते थे, मुझे याद है आंदोलन भी कई बार आप लोगों ने बिगुल फूका। तो कभी नीरज की पंक्ति याद आती है, स्वप्ने झरे फूल से, मीत चुभे सूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या प्रकाश जी ऐसा लग रहा? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा तो मुस्कुराहट है चेहरे पे, ताकि 6 दिन की छुट्टी जो है एसीएस महोदय ने बढ़ाया है और हम आशा करते हैं कि वो धरातल की बात को जरूर समझेंगे और निश्चित रूप से हम उनका बराबर वीडियो भी देखते रहते हैं। वो बराबर किसी फुटपाथ पे चाय दुकान पे चाय पीते मिल जाते हैं, कभी बाइक से घूमते, कभी ट्रेन से निकलते हैं, अच्छा लगता है। विधानसभा चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है कि अब एक जो चुनावी अंकगणित है उसके तहत भी शिक्षकों के नब्ज टटोले जाएंगे? अब आपकी जो मांगे हैं वो सरकार को पता है किन मांगों पर हम चोट करें और किन मांगों को हम जायज बताएं, जिसके आधार पर ये जो मांग है ये वोट बैंक में तब्दील हो। हम लोग अभी बहुत शांतिपूर्वक आग्रह पूर्वक सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं। ऐसा जरा गीत के जरिए आप जरा हालात पर आइए। हम एसीएस महोदय को यह कहना चाहेंगे कि किसी के आने से बाहर आती है और किसी के जाने से क्या आता है। हम कुछ दिन पहले कहाँ थे और आज कहाँ है। तो एक गाना है, आने से उसी के आए बहार, जाने से उसी के जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। ये एसके साहब के लिए हम बता रहे हैं आपको। गुनगुनाए जैसे जैसे बजते हो घुंघरू कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमी पे, झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। सरकार देख रही है, अधिकारी सुन रहे हैं। देखिए 6 छुट्टी आपने दिया है, जो पुरानी छुट्टी है उसे लौटा दिया है, दिया नहीं है लौटा दिया है। तब तो ये आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा बोल सुनाने लगे हैं। पता नहीं और कितनी छुट्टी चाहिए? 60 छुट्टी ही चाहिए, जो हमारा पूर्व में छुट्टी था
जो सब दिन से छुट्टी मिल रही है? अभी तो गर्मी छुट्टी भी काट दिए, दुर्गा पूजा की छुट्टी भी काट दिए, छठ दीपावली की भी काट दिए। साल में कितनी छुट्टी चाहिए? 60, मात्र 60 छुट्टी जो हमारा संवैधानिक था सब दिन से। 60 छुट्टी मिलने के बाद पता नहीं और इनके पास गानों की कितनी फेहरिस्त हो जाएगी और सरकार के लिए गुणगान करेंगे, क्योंकि 6 छुट्टी ही अभी लौटी है और बाकी छुट्टी लौटने का 15 अगस्त तक ये लोग इंतजार करेंगे। हमारे साथ और कई शिक्षक हैं, उनसे जरा बातचीत करेंगे। सबसे पहले आनंद कौशल जी से हमने कहा था और समझा भी था, ये लग नहीं रहा कि अब महज अब 2 से 3 दिन का खेल है, कमेटी की रिपोर्ट भी आने वाली है। जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर मामला है, अनुकंपा का मामला है, छुट्टी का मामला है, ये तमाम चीजों की जो फेहरिस्त है उसकी अब गांठ खुलने वाली है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से काफी उम्मीद है और वो निश्चित रूप से अभी तक जो भी हुआ है माननीय मुख्यमंत्री का देन है और हमें उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो हमारी मांग अधूरी है उसको पूरा करेंगे। पूरी मांग पूरी हो जाएगी और क्या सब उम्मीद है? हमें तो उम्मीद है जो हमारा चाइनीज वेतनमान है उसमें संशोधन होगा और अन्य मांग आरटीई के तहत है उसको पूरा इस बार जो सक्षमता नहीं दिए हैं वो तो विशिष्ट नहीं कहलाएंगे, राज्यकर्मी नहीं बनेंगे, तो इतना लॉस होगा, उसके लिए क्या करें? ऐसी कोई बात नहीं है लॉस होना। हमने लगातार जो आरटीई का नियम है पूरा पालन किए हैं तो निश्चित रूप से कोई लॉस होने की संभावना ही नहीं है। और नौकरी की भी बाहर आने वाली है, जो गुरुजी हैं उनकी संख्या और बढ़ने वाली है। कहा जा रहा है टीआरई 4 की भी सरकार तैयारी में है। तो विषयवार जो शिक्षकों की संख्या है वो अब इक्वल होने वाली है, यानी कहा जा रहा है कि अभी तो 40 पर 1 की बात है, बाद में होते होते कहीं 30 पर 1 ना हो जाए। सरकार इस तैयारी में। जी, आरटीए के तहत जो मानदंड है उसका तो होना ही चाहिए। अभी शिक्षक कम है, छात्र ज्यादा है हर जगह, उसके हिसाब से होना ही चाहिए। लेकिन जो हम लोग जो 20 साल 21 साल से सेवा किए हैं, हम लोग को सेवा निरंतरता का लाभ सरकार दे और उम्मीद है कि इस 15 अगस्त के अवसर पर जरूर देंगे। आरटीई का आप लोग हवाला दे रहे हैं, इससे पहले भी अधिकारी रहे हैं, मंत्री रहे हैं। आरटीई की पढ़ाई तो सबने की है, बिना आरटीई का तो शिक्षा विभाग हैंडल ही नहीं हो सकता। अब ये आरटीई पर आप लोग फोकस क्यों कर रहे हैं? देखिए यह आरटी 2009 जो है सो पूरे देश में लागू और उस पर सारे राज्य में काम चल रहा है। तो अगर बात अभी हुई है जो घंटा की, जो 45 घंटा सप्ताह में और 220 दिन, एक तरफ आप हमसे काम ले रहे हैं और जहां सुविधा की बात होती है तो वहां आप सुविधा से मुंह फेर लेते हैं। तो आरटीई एक कहता है जो आप नियमित शिक्षक के समान आप उसको वेतन दीजिए, उसको मान लीजिए ग्रेच्युटी दीजिए, प्रमोशन दीजिए। तो वही तो मेरा डिमांड है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय एसीएस साहब से मिलके और उसका डिमांड किए हैं और पूरी उम्मीद है। नाराजगी है या सिर्फ उम्मीद है? ये बताओ। पूरी उम्मीद है। नाराजगी अभी नहीं है? नहीं, अभी तो नाराजगी नहीं है। नाराज होंगे? अब नहीं देंगे तो नाराज होना लाजमी है। ऐसी नौबत ना आए। जी 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 जी। खुदा करे कि ऐसी नौबत ना आए। अभी तक चेहरे पर मुस्कुराहट है, उम्मीदें हैं। ये बताइए गुरुजी, चूंकि देखा जा रहा था पिछले 1.5-2 साल से आप लोग जो है बहुत टेंशन में थे, व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, कार्रवाई तो लगातार हो रही है, शिक्षक पर शोकज हो रहा है, वेतन कटौती का काम चल रहा है, यहाँ तक कि कई अधिकारियों का भी विकेट गिर रहा है, तो राहत तो किस मायने में रहा? अब देखिए निश्चित रूप से व्यवस्था पटरी पर लौट रही है और जहाँ तक वेतन कटौती या अधिकारी पर कार्रवाई की बात है तो हमें लगता है कि क्या कहते हैं कि जो एक जो प्रक्रिया है, लेकिन इससे जो पिछले जो हमारे जो शिक्षा विभाग के जो एसीएस साहब थे वो थोड़ा ज़्यादा सख्त थे, लेकिन ये जहाँ तक जो शिक्षकों का जो वेतन कटा गया था पिछले में, उस सबको फिर से मतलब दिया जा रहा है। पटरी पर व्यवस्था लौट रही है आप कह रहे हैं। चलिए, कार्रवाई का सिर्फ डंडा चल रहा था ऐसा कह रहे हैं आप? हर शिक्षा सुधार अभियान तो लगातार चलाए जा रहे हैं, ऐसा भी तो है। अभी इस तरह की बात नहीं। एसीएस साहब किस तरह की बात नहीं? बहुत पॉजिटिव सोच के लोग हैं और हमारे शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय नियमित रूप से समय पर जाते हैं और समय पर आते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। हमारे साथ एक भी महिला टीचर नहीं है, वो सब भी लगातार मांग करती हैं कि भाई अब स्कूल तबादला मान लीजिए जबरन अगर हो जाता है, प्रखंड भी बदल देंगे, जिला भी बदल देंगे तो कहाँ जाएंगे? अभी ये तमाम सवाल हैं। कोई चाहती है स्कूल ना बदले, कोई चाहती है
प्रखंड ना बदले, कोई चाहती है जो चॉइस का स्कूल है वही मिले। क्या आप लोग सुन रहे हैं? सरकार इस मुद्दा पर संवेदनशील है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोगों का ऐच्छिक स्थानांतरण होगा और शिक्षकों की असुविधा नहीं। तो बिल्कुल ये तमाम शिक्षक हैं और देखिए कहते भी हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और सरकार के अधिकारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संजीदगी से चीजों को देख रहे हैं। जरा हमारे साथ कुछ और टीचर है, उनसे बातचीत करते हैं। लग रहा है कि अब क्वालिटी एजुकेशन पर जो सरकार का फोकस है उसको आप लोग जो है हूबहू धरातल पर आप लोग उतारने का। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक हम जो शिक्षक हैं क्वालिटी एजुकेशन पे ही काम करते हैं और इसका प्रतिफल है कि हम लोग के बाद आने के बाद ही लिटरेरी परसेंटेज बिहार में बढ़ी है। ये देखा डाटा देखा जा सकता है। दो इंटर के बारे में नियोजित शिक्षकों का बहाली 2003 से शुरू हुई थी। उसके बाद जो ड्रामेटिक और जो बहुत ज्यादा उछाल आया बिहार की लिटरेसी में, वो नियोजित शिक्षकों का ही देन था। और हम उसी पर ड्रॉप आउट भी कम हुआ है, ऐसा ड्रॉप आउट बहुत कम हुआ है। और ड्रॉप आउट हम लोगों के जो भी अगर बिहार में ड्रॉप आउट था वो शिक्षकों के कारण नहीं था। भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, स्कूल की कमी थी, और जो ये बाढ़ का ये क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी बिहार में बहुत ज्यादा अत्यधिक है, इस कारण ड्रॉप आउट परसेंटेज, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, ये सब कारण है। फिर से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ एडिटर बिहार हैं और देखिए ब्रजमोहन सर से ही बात करते हैं। सर आपने शिक्षकों की मांग पर जो है गौर किया होगा, तरह तरह की मांगे हैं, कितनी मांगे लग रहा है कि सरकार सुनेगी और कितनी मांगे पूरी होनी चाहिए? देखिए इसमें ज्यादातर जो मांगे हैं वो लगभग जायज है। जहाँ तक देखिए छुट्टियों की बात है, ऐच्छिक जो ट्रांसफर की बात है, ये सब तो जायज मांगे हैं जो रूटीन तौर पे हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि जो चीजें हैं शिक्षा विभाग में धीरे धीरे सेटल हो रही है, सरकार के स्तर पे, मंत्री के स्तर पे, एसीएस के स्तर पर, और पुनर्विचार हो रहा है। और जिन मांगों की इन्होंने बात की है, जब एक बार फाइनल 15 अगस्त के आसपास उस पर पुनर्विचार हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ज्यादातर चीजें इनके पक्ष में ही रहेंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1-2 साल में टीचरों की जो उपस्थिति है वो बढ़ी है, पाठक का भी योगदान रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक शिक्षा विभाग में मानता हूँ एक ऐसा विभाग है जिसको अब डंडा से नहीं चलाना चाहिए। शिक्षकों का अपना एक सम्मान होता है, समाज में एक सम्मान का नजरिया होता है शिक्षकों के प्रति। तो मुझे लगता है कि इनसे एक सहानुभूति पूर्व तरीके से लोग ज्यादातर समय पे पहुंच रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए ही सरकार को कोई फैसला लेना चाहिए जो एक अच्छा माहौल बने। शिक्षा देखिए रजनीश अच्छे माहौल में बनता है, डर से कोई नहीं पढ़ता है। आप जब एक अच्छा माहौल देंगे तो एक अच्छा वातावरण बनेगा और एक इकोसिस्टम जो तैयार होगा उसमें 100% टीचर्स भी अपना दे पाएंगे और छात्रों को भी इसका फायदा होगा। अभी जिस प्रकार से भी ग्रामीण शिक्षा की बात करेंगे, गांव घर में जितने भी उत्क्रमित स्कूल खोले गए हैं, एक ये भी देखा जा रहा है कि जितने विषयवार टीचर नहीं थे, स्कूल तो खोल दिए गए, अब जिस प्रकार से बहाली हो रही है, उन चीजों को लेकर क्या कहेंगे? अब दो तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के लिए आपको टीचर डेडिकेटेड चाहिए। आर्ट्स में क्या होता है कि अब कोई दूसरा टीचर भी पढ़ा लेता है। कंप्यूटर एजुकेशन बहुत जरूरी है। मैंने पिछले दिनों शिक्षा मंत्री से भी चर्चा की, एक फंक्शन में उनको मैंने इन्वाइट किया था कि बहुत सारे स्कूल्स में कंप्यूटर पढ़े हैं, उसके लिए टीचर्स नहीं है। तो बिहार को अगर नेक्स्ट स्टेज पे आप देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिहार अगर वो बैंगलोर से कर्नाटका और महाराष्ट्र बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उससे compete करे, तो उसके लिए आपको ये सब जो चीजें हैं वो सुधारनी पड़ेंगी। अंग्रेजी की शिक्षा बहुत जरूरी है, साइंस की शिक्षा बहुत जरूरी है, और कंप्यूटर, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मुझे लगता है कि बिहार में बहुत कुछ करने की जरूरत है और उसको एक अगले स्तर पर लेकर जाना पड़ेगा। काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा भी की है। आनंद कौशल से फिर से हम बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है कि कार्रवाई के साथ साथ मोहब्बत से पेश आने की भी जरूरत है शिक्षकों के साथ? इसी का ये इम्पैक्ट है कि आप लोग की जुबान जो है वो अब आंदोलन वाली जुबान नहीं रही? नहीं, कभी हम लोग ऐसा भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। सरकार हमारी है, सरकार के साथ मिलके हम लोग को शिक्षा को आगे बढ़ाना है। बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं, इसके लिए शिक्षक तैयार है। आपने एक सवाल किया अभी कि पहले से भी एसीएस रहे हैं, सारे अधिकारी रहे हैं, आज आप राइट टू एजुकेशन की चर्चा क्यों कर रहे हैं? तो इसको एक लाइन में जवाब दे देते हैं। 2 अप्रैल को माननीय हाईकोर्ट पटना ने साफ आदेश पारित किया है कि आप देख लीजिए, इसको लिखे हैं, वो आदेश में कहा है, वी मेक इट क्लियर दैट द एक्सरसाइज एज कैरिड आउट बाय द स्टेट continuing the नियोजित teacher and making regular appointment of exclusive teacher would have to comply with provision of section 23 of RTE Act।
मतलब अभी जब हाईकोर्ट ने अपना डायरेक्शन दे दिया है तो हम चाहते हैं कि सभी आईएएस महोदय, एसीएस महोदय इसको देखें और हाईकोर्ट का मानना न करें। 23 में जो लाभ शिक्षकों को दिया गया है, जैसे वेतन का मामला है, तो वह वेतन शिक्षकों को 4200 वाला ग्रेड पे दे दें। अभी आप देखिए कि जितने भी अनट्रेंड शिक्षक थे, माननीय हाईकोर्ट ने उनको राइट टू एजुकेशन के इसी नियम तय के तहत नौकरी से हटा देने का आदेश पारित किया। सक्षमता दिए हैं वो भी खुश हैं, जो सक्षमता नहीं दिए हैं वो भी खुश हैं, ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, सारे लोग खुश हैं, बस वेतन मिल जाना चाहिए। हम काम करते हैं तो मजदूरी पूरी मिलनी चाहिए। नहीं दिए हैं उनके लिए क्या लग रहा है कि आगे का रास्ता कठिन है या फिर आसान? तो इसमें कोई कहीं अदावत नहीं है सरकार से। सरकार, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि कानून जो बना है 1 to 8 के लिए, उसको आप लागू कर दीजिए। आप हमारा वेतन दे दीजिए, जो हाँ टीचर का वेतन है। आप टीचर के रूप में काम करा रहे हैं और दीजिएगा चपरासी का वेतन। इतना हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं देश के नौनिहाल के भविष्य को हम लोग उज्जवल बनाने के लिए, वेतन नहीं दीजिएगा? कितना मुसीबत है। 40,000 महंगाई में क्या होगा 30,000 40,000 में? जो टीचर का सैलरी है अभी उसी विद्यालय में मिल रहा है ना 1.5 लाख रुपया, वो भी तो उसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो हमको चाहिए आप लोग, इक्वलिटी का बात नहीं है, राइट टू एजुकेशन कानून के इम्प्लीमेंटेशन का बात है। वो जो कहता है टीचर का वेतन और स्थानांतरण और प्रमोशन और एक फेवरेबल कंडीशन, वो मिलना चाहिए। फेवरेबल कंडीशन की भी बात हो रही है और वेतन के साथ साथ प्रमोशन की भी बात हो रही है। आपने छुट्टी की बात तो सुन ही ली, टाइमिंग की बात तो सुन ही ली। मतलब जो उम्मीदें हैं वो बरकरार हैं पिछले कई साल से। हालांकि कुछ मांगे जो है पूरी होने लगी है, लेकिन कई ऐसी मांगे हैं जो अभी सवाल बन के खड़ी है। ऐसे में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन ये उम्मीद है या उससे पहले बिहार सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है शिक्षकों के नाम कोई बड़ा संदेश देंगे, कोई बड़ी घोषणा करेंगे। लेकिन अब शिक्षक कहते हैं कि उनके घोषणा करने से पहले कागजी रूप से जो स्कूल की टाइमिंग हो या छुट्टी वाला जो कैलेंडर हो उसमें संशोधन हो जाए और शिक्षकों को सरकार बड़ी राहत दे दे। जाहिर है जो शिक्षक हैं वो लगातार मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन बता दें आपको न्यूज 18 प्रमुखता से खबरों को दिखा रहा है और कल से परसों तक जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको लेकर भी न्यूज 18 एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाएगा कि आखिर सक्षमता पास करने वाले 1,87,000 शिक्षकों की पोस्टिंग कब होगी। जो शिक्षक काउंसलिंग करा लिए हैं उनका तबादला किस नीति के तहत होगा, तबादले नीति में क्या सब बदलाव किए गए हैं, तबादले नीति के तहत क्या स्कूल से शिक्षकों को तौबा करना पड़ेगा या जो जहां हैं वहीं रह जाएंगे, या जो महिला हैं, दिव्यांग हैं, पुरुष हैं या लाचार हैं उन्हीं को राहत मिलेगी। तमाम जो सवालात हैं इसका जवाब जल्द मिलेगा आपको। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि बिहार सरकार कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर ली है और एसीएस सिद्धार्थ ने मंथन भी कर लिया है। न्यूज 18 सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज जानकारी आप तक पहुंचाएगा। जो शिक्षक हैं इनकी मांग तो आपने सुन ली, लेकिन जो होने वाला है और सरकार के जो पिटारे में जो तैयार है वो पिटारा कब खुलेगा और पिटारे में है क्या, इसकी जानकारी भी आपको जल्द सुनाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।